और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द मामला कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग पहुंचा हुआ है। इलेक्शन कमीशन अधिकारियों से मिलने पहुंचे हैं। कांग्रेस के तमाम डेलीगेशन केसी वेणुगोपाल इलेक्शन कमिश्नर पहुंचे हुए हैं। हिंदी में आप जरा शांत रहें। जैसा कि वेणुगोपाल जी ने बताया, हमने विस्तृत रूप से डेलीगेशन ने उनके समक्ष ये मुद्दे रखे। नंबर 1 कि रिटर्निंग ऑफिसर का निर्णय बिल्कुल विकृत है, कानूनी रूप से गलत है, किसी हद में किसी तरह से उसको समर्थन नहीं किया जा सकता। वो 2+2 को 5 लिखने जैसा नहीं, बल्कि 2+2 को 7 लिखने जैसा गलत निर्णय है। इसके कारण बड़े सरल हैं। एक आधार पर मिस मीनाक्षी नटराजन को आरओ ने निरस्त कर दिया उनके नॉमिनेशन पेपर को। वो आधार था कि गलतफहमी कि कोई क्रिमिनल केस जो इनके विरुद्ध पेंडिंग है उसका इन्होंने खुलासा अपने फॉर्म में नहीं किया। मजे की बात यह है कि कोई भी क्रिमिनल केस ऐसा नहीं है जो कानून में एग्जिस्ट करता है, स्थित है, जिसका वो खुलासा कर सकती थी। कोई नहीं है। एक नोटिस आया है कोर्ट से कि आप आइए और बताइए कि हम कॉग्निजेंस इस केस का लें कि नहीं लें। ये पहली कक्षा का कानूनी विद्यार्थी जानता है कि कॉग्निजेंस यानी संज्ञान लेना एक प्राथमिक स्टेज होती है मैजिस्ट्रेट द्वारा, और वो इसलिए ली जाती है कि मैं ये निर्णय करूं कि ये केस आगे चलना चाहिए कि नहीं। बिना कॉग्निजेंस के कोई भी क्रिमिनल केस जन्मता ही नहीं है, क्रिएट ही नहीं होता है। अब मजे की बात यह है कि जो इलेक्शन कानून है, जो चुनाव आयोग का कानून है, जिसमें एक खुलासा की उत्तरदायित्व है, उसमें लिखा है स्पष्ट कि आपको सिर्फ वो वाला खुलासा करना है जिसमें अपराध अगर प्रूव हो तो दंड 2 वर्ष से ज्यादा हो और जिसमें चार्जेस फ्रेम हो चुके हों। ये कानून में लिखा है सेक्शन 33A में, जो हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसका उत्तरदायित्व, उसका कर्तव्य है आरओ को देखने की। अब इसमें कॉग्निजेंस की प्रथम श्रेणी में नहीं आता ये, यानी मैजिस्ट्रेट ने अभी तक कॉग्निजेंस नहीं लिया। अगर और जब वो उनको सुनने के बाद, मिस मीनाक्षी नटराजन को सुनने के बाद कॉग्निजेंस लेंगे, संज्ञान लेंगे, उसके बाद तहकीकात होगी। तहकीकात के बाद चार्जशीट होगी अगर हुई, और चार्जशीट के बाद चार्जेस फ्रेम होंगे। यानी 3 आगे के अभी तक हिस्से बचे हैं। प्राथमिक हिस्सा संज्ञान का नहीं हुआ। आरओ ने मान लिया कि ये एक क्रिमिनल केस पेंडिंग है। ये जैसा मैंने कहा 2+2 को 7 लिखने वाली गलती है। इसके अलावा हमने कई मुद्दे और रखे और कहा कि इस प्रकार की एक बेहूदी गलती के कारण कोई भी राज्यसभा का नामांकित व्यक्ति शुरुआत में ही निरस्त नहीं किया जा सकता। ये गणतंत्र के विरुद्ध है, उनके सिद्धांतों के विरुद्ध है, नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड बनाता है, और उस तरीके से देखा जाए तो मूल ढांचे को, संविधान के, उसको विकृत करता है। आप पहले ही किसी को रेस से हटा देते हैं जिससे कोई चुनाव ही ना हो। उन्होंने ये बातें सुनी, हमने और भी कई दलीलें रखे, और उसमें हमने अंतिम ये कहा कि आपके पास ये पूरा अधिकार क्षेत्र है, यानी चुनाव आयोग के पास ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि आप जाइए कोर्ट कचहरी, या आप रुकिए 3, 4, 5 साल तक दूसरा गलत व्यक्ति चुनावित हो जाए, ये पहले ही बाहर हट जाए, 3 साल 4 साल बाद आप आइए चुनाव याचिका में जाके। आपके पास, यानी चुनाव आयोग के पास, ये पूर्ण रूपेण अधिकार क्षेत्र है कि आप आरओ, जो आपका एक एक्सटेंशन है, उसके निर्णय को रिवर्स कर दें। आज विड्रॉल की तारीख है, आप बिल्कुल विड्रॉ कर सकते हैं उस ऑर्डर को, उसको निरस्त कर सकते हैं। आपने हरियाणा में जब 2 व्यक्तियों को गलत रूप से रिजेक्ट किया गया था या करा जा रहा था, तो आपने हस्तक्षेप करके उसको सही किया था। आपने गुजरात में जो बैलेट कास्ट हो गए थे उनको भी फिर ठीक करने का प्रयत्न किया है।
इसलिए बिल्कुल आप किसी रूप से अधिकार क्षेत्र के बिना हो या हेल्पलेस हो, ये गलत बात है। मैं संक्षेप में इंग्लिश में फ्रेंड्स, लेट मी जस्ट समराइज व्हाट आई हैव सेड इन इंग्लिश. As Mr. Venugopal has said, this delegation of all these people standing here with us, we had a detailed representation to the Election Commission. We have told them and we have demonstrated according to us, beyond doubt and beyond any matter of controversy, that the RO has passed a perverse order. A order akin to writing 2 + 2 = 7, not 5. Why do I say so? The Election Commission's own law, the Representation of People's Act, has a section 33A which says that you have to disclose. This is a requirement of only disclosure. But first, you have to disclose only those cases which have a punishment of more than 2 years. But above all, only those cases where charges have been framed. The process of framing charges is a judicial process. A judge frames charges. Now, as a kindergarten or first year law student knows, the first step is a private complaint. That private complaint may be baseless, may have no legs to stand on. So the second stage is the taking of cognizance by the magistrate, a judicial element, an independent element. He may or may not take cognizance. There is an amendment to the law which says that before Mr. Judge you take cognizance, you must issue notice to the potential accused. Miss Natarajan only received a notice to come to the court and tell the court why cognizance should not be taken. That means the notice she received was before any cognizance was taken. Number 3, any kindergarten and first year law student knows that without cognizance, no criminal case exists in the eyes of law. There is no criminal case merely if I allege something against somebody else without a cognizance taken. Number 4 is more absurd. You have rejected Ms. Natarajan's nomination on the non-existence of even cognizance, which means there is no criminal case which she could have disclosed. But you have done it at the first stage, whereas the section which I have just read to you, 33A, says that after cognizance, if it is taken, then there will be investigation. After investigation, there will be charge sheet. That is not enough. The section says after charge sheet, the judge must frame charges. Had the judge reached the stage of framing charges, she would be obliged to disclose. It is a bizarre thing that the RO has rejected it, saying that there is cognizance. The word used is sangyan in the RO's order. Sangyan means cognizance. There is no cognizance taken. Ultimately, also we pointed out to the Election Commission that they are having a huge reservoir of power under Article 324. It's a constitutional power. It is uncircumscribed power. It is inherent power. It is power to do justice and power to right wrongs. If a RO improperly throws out a nomination paper on the ground that the color of his hair is black or that he is resident of some other state, nobody has to wait to go to court. Nobody has to file an election petition and waste 3, 4, 5, 6 years. The main body which has 324 is sitting here, and that reservoir of powers to do corrective justice must be exercised by them immediately. That is what we have asked. This has been done by them in a Haryana precedent where the RO was wrongly rejecting 2 nominations. This has been done earlier by them in a Gujarat precedent. We have given all those notes and papers to them. We hope and trust that the EC will realize that this creates a very bad, distorted, non-level playing field. A non-level playing field strikes at the heart of democracy. A violation of that strikes further at the heart of the basic structure of the Constitution. And they should, therefore, we have requested them for an immediate decision. We have come on the day of withdrawal. There is sufficient time. This is a completely egregious, blatant, patently unlawful, without law order. And it should be set aside immediately is our request. Sir, thank you very much. सर चुनाव आयोग ने क्या कहा?
तो देखिए बड़ी खबर है इस वक्त की, मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द को लेकर शिकायत दर्ज करवा दी है। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जो कि मुलाकात करने के लिए इलेक्शन कमीशन के ऑफिस पहुंचा था, कांग्रेस के डेलीगेशन ने मुलाकात की, शिकायत दर्ज करा दी। मीनाक्षी नटराजन समेत 8 लोग यहां पर पहुंचे हुए थे। मुलाकात के बाद डेलीगेशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और एक बार फिर से कांग्रेस के नेताओं ने, आप अभी अभिषेक मनु सिंघवी को सुन रहे थे, जिन्होंने ये बात कही कि पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण है, ये असंवैधानिक है। कोर्ट ने केवल संज्ञान लेने की बात कही, किसी भी प्रकार का आपराधिक मुकदमा, कोई एफआईआर दर्ज हुई ही नहीं है, तो फिर कैसे नामांकन रद्द हो सकता है। ये लॉ का कोई भी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट या किंडरगार्टन का भी स्टूडेंट ये बता देगा कि कोर्ट की ओर से क्या कुछ कहा गया है पूरी तरह से असंवैधानिक है। हालांकि ये भी तक उन्होंने साफ नहीं किया कि जब इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में उन्होंने मुलाकात की, सीईसी से मुलाकात की, तो उस मुलाकात में क्या हुआ है, शिकायत में क्या निकल कर आया है, ये अभी तक साफ नहीं हो सका है। कहीं ना कहीं लोकतंत्र में अब भी कोई ना कोई प्रकार की लोकतांत्रिक शुचिता बाकी हो। कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है क्या? हमारे तरफ से हमारे सीनियर लॉयर्स ने अपना सवाल रखा है और हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन से आपको कौन आ रहा है? आपको लग रहा है कि आज तो मीनाक्षी नटराजन को इस वक्त आप सुन रहे थे, उस डेलीगेशन में वो भी शामिल थी। ये भी आपको बता दें, usually they will look into it. That is the But in Jharkhand, your people are sitting outside the Vidhan Sabha for action against Parimal Nathwani. But in Natarajan's case, the decision was taken yesterday only. How do you see this? everything already told. Nothing else. Thank you. तो मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द मामले में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग पहुंचा, मुलाकात हो चुकी है, अपनी शिकायत दर्ज करवा दी गई है। मीनाक्षी नटराजन खुद ये बात कह रही है कि अभी भी राजनीति में शुचिता बाकी है, हम बस इंतजार कर रहे हैं अब आगे के फैसले का। देखिए ज्यादा वक्त कांग्रेस के पास अब बचा नहीं है। नामांकन दाखिल करने की भी आखिरी तारीख 8 जून थी, वो समय भी निकल चुका है और 18 जून को राज्यसभा के लिए होना है मतदान, क्योंकि 3 सीटों पर 4 प्रत्याशी थे, तो चुनाव होना था। अब मीनाक्षी नटराजन का नामांकन ही रद्द हो गया है, तो ये कहा जा रहा है कि अगर आगे कोई फैसला नहीं हुआ तो बीजेपी निर्विरोध यहां से उसके प्रत्याशी निर्वाचित हो जाएंगे। लेकिन नजरें सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी है, क्योंकि कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की बात भी कह रही है। मीनाक्षी नटराजन समेत 8 लोग इलेक्शन कमीशन के ऑफिस पहुंचे हैं। एमपी से राज्यसभा की उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन, उनका नामांकन खारिज हुआ, उसके बाद ये विवाद और ज्यादा अब गहरा चुका है। और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भोपाल में प्रदर्शन हो रहा है और दूसरी तरफ मीनाक्षी नटराजन का भी एक बड़ा बयान आ गया है इस मामले में। मीनाक्षी नटराजन कह रही हैं कि हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, राजनीति में अभी भी शुचिता बाकी है। सीनियर्स ने, तमाम वकील ने अपना पक्ष रख दिया है, हम अपनी लड़ाई आगे भी जारी रखेंगे, ये मीनाक्षी नटराजन ने कहा। हालांकि अभी तक कांग्रेस के डेलीगेशन की ओर से या कोई किसी भी नेता की ओर से ये नहीं बताया गया कि जब वो अधिकारियों से इलेक्शन कमीशन के ऑफिस पहुंचकर जब सीईसी से उन्होंने मुलाकात की तो उस मुलाकात में क्या हुआ, सामने से क्या जवाब चुनाव आयोग की तरफ से दिया गया है, आयुक्त की तरफ से दिया गया है, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। केवल बयान आ रहे हैं, बीजेपी पर पक्षपात के आरोप, और मीनाक्षी नटराजन कह रही हैं कि हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। सीनियर लॉयर्स ने अपना पक्ष रख दिया है, अपना जो पॉइंट थे वो कोर्ट के सामने रख दिए हैं, चुनाव आयोग के सामने रख दिए हैं। अब आगे हम देखेंगे क्या होगा, लेकिन हम अपनी लड़ाई अभी भी लड़ रहे हैं। तो इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस का 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात करने के लिए पहुंचा था, जिसमें केसी वेणुगोपाल भी शामिल थे, जयराम रमेश भी शामिल थे। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि अभिषेक मनु सिंघवी, मीनाक्षी नटराजन समेत तमाम बड़े नेता यहां पर मौजूद थे। सीधे रुक करते सूरज शर्मा हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सूरज,
भोपाल में निर्वाचन आयोग के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन और दूसरी तरफ 8 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल जिसने दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की है। देखिए, बिल्कुल कुछ देर पहले ही बड़ी खबर आ रही कि मुलाकात हो चुकी है। मुलाकात से तमाम नेता बाहर निकले हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पंकज मनू संघवी की बात हो, कपिल सिब्बल की बात हो, तमाम जो बड़े नेता हैं वो दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो तस्वीर अभी साफ हो जाएगी कि निर्वाचन आयोग से मिलने के बाद क्या उन्हें आश्वासन दिया गया है। यदि मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं तो केसी वेणुगोपाल, विवेक तनखा, पंकज मनू संघवी, तमाम जो लोग हैं, रणदीप सुरजेवाला, वो आपको नजर आ रहे हैं। दिल्ली में तमाम जो पदाधिकारी हैं वो एक साथ बैठे हुए हैं। कुछ देर बाद तस्वीर साफ हो जाएगी किस प्रकार का निर्णय राज्य भारत निर्वाचन आयोग ने लिया है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, कुछ देर बाद ही वो तस्वीर भी साफ हो जाएगी क्योंकि मुलाकात खत्म हो चुकी है। आपको वीडियो में केसी वेणुगोपाल नजर आ रहे हैं, विवेक तनखा हैं, पंकज मनू संघवी हैं, तमाम जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वो इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और उसके बाद ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी जया कि किस तरीके से जो आज मुलाकात हुई है उसके बाद क्या फैसला निर्वाचन आयोग की तरफ से लिया गया है। कि 62 के 62 कांग्रेस विधायक एक साथ हैं। बिल्कुल सूरज, और जरा तस्वीरें भी दिखाइए क्योंकि जो सामूहिक उपवास है वो भी शुरू हो चुका है इस पूरी घटना के विरोध में। अगर तस्वीरें दिखा पाए कौन कौन यहाँ पर मौजूद है। बड़ी बात ये है मीनाक्षी जी, बड़ी बात ये आपने बात रखी, आपको लगता है, उम्मीद है कुछ बात आप कह रही है वो बात। देखिए, हमारा आज भी संवैधानिक संस्थाओं पर पूरा उम्मीद है, इसीलिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। चुनाव आयोग ने क्या कहा? चुनाव आयोग ने अभी हमारी सुनवाई की है और अब हम वेट कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि आपको इंसाफ मिलेगा? हम हमारी लड़ाई में हैं। हमारा आज कहीं न कहीं लोकतंत्र में अब भी कोई न कोई प्रकार की लोकतांत्रिक शुचिता बाकी हो। कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है क्या आपका? हमारे तरफ से हमारे सीनियर लॉयर्स ने अपना सवाल रखा है और हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। मैम, इलेक्शन कमीशन से आपको मुलाकात है कि आज? नटराजन को इस वक्त आप सुन रहे थे। देखिए, उन्होंने साफ कहा है कि हमने अपनी तरफ से अपनी बातें रख दी है, चुनाव आयोग के सामने अपनी शिकायत दर्ज करा दी है, लेकिन अब केवल हम इंतजार कर रहे हैं कि अब क्या आगे कदम उठाया जाएगा। हालांकि वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र में लोकतांत्रिक शुचिता भी बाकी है, संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उन पर हमारा विश्वास अभी भी बना हुआ है और हमें उम्मीद है कि बड़ा फैसला आएगा और जो फैसला होगा वो हमारे पक्ष में होगा, लेकिन हमारी लड़ाई अभी भी जारी है। ये मीनाक्षी नटराजन की ओर से ये बयान दिया गया है। दिल्ली की तस्वीरें आपने देखी थी, लेकिन